नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 12। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंखं ददमौ प्रतापवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। शब्दार्थ और अनुवाद। तस्य उसका, संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरु वृद्ध कुरु वंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद्य गरज कर, उच्चैः उच्च स्वर से, शंखम शंख, दधमौ बजाया, प्रतापवान बलशाली। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हरे कृष्णा जी। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भगवत गीता का और प्रसंग चल रहा है जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आकर बहुत सारी बातें बताते हैं, जैसे पांडव सेना में प्रमुख योद्धा कौन है, कौरव सेना में कौन है। और यह सब सुनकर द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि द्रोणाचार्य को पता है कि जो दुर्योधन बोल रहा है उसमें केवल एक स्वार्थ का भाव छिपा हुआ है। क्योंकि जो भी बात दुर्योधन ने बोली वो सब के सब युद्ध से पहले ही
भीष्म पितामह ने ये सब बातें बताई है। मतलब भीष्म पितामह सारे योद्धाओं के बारे में बताते हैं। तो वही बात दुर्योधन रख रहा है और उसने क्या किया, उसने कुछ शब्दों को आगे पीछे किया। क्यों आगे पीछे किया? अपना स्वार्थ के लिए। और आगे पीछे का मतलब क्या हुआ कि जब दुर्योधन बोल रहा है तो द्रुपद का नाम ज्यादा ले रहा है। क्यों ले रहा है? ताकि जो द्रोणाचार्य है उनके मन में याद आए कि ये वही द्रुपद है जिसने मेरा अपमान किया। तो द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले और भीष्म पितामह को भी पता चल रहा है कि ये जो बोल रहा है इसके पीछे इसका भाव क्या है। पर फिर भी जैसे दादाजी अपने बेटे को देखते भी गलती करता है, कोई बात नहीं, ऐसे ही भीष्म पितामह को पता है कि दुर्योधन का भाव क्या है, पर फिर भी उसकी गलतियों को भूल कर और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ये जो भीष्म पितामह है बहुत बड़ा ध्वनि वाला जो शंख है उसको बजा रहे हैं। और शंख बजाने का मतलब है कि दुर्योधन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये शंख ध्वनि के साथ में बताया जा रहा है कि वो कौरव सेना युद्ध के लिए तैयार है। और भीष्म पितामह का चरित्र ऐसा है जो बहुत लोग समझ नहीं पाते। कई लोग सोचते हैं कि भीष्म जी को सही ज्ञान था नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं था, तभी तो जो जो सभा के अंदर जब द्रौपदी को बुलाया गया तो भीष्म पितामह ने विरोध क्यों नहीं किया। कई लोग समझते हैं कि भीष्म एक महान योद्धा थे, पर जब भागवतम का अध्ययन करते हैं तो वहां हमको भीष्म जी की एक बहुत अद्भुत छवि देखने को मिलती है। और यह आरंभ होता है युद्ध के दूसरे दिन की रात से। और उस वक्त क्या होता है, दुर्योधन जाता है भीष्म पितामह का जो शिविर होता है उसमें, और वहां जाकर दुर्योधन बहुत सारे आरोप लगाता है। किस पे आरोप लगाते हैं? भीष्म पितामह पर। और बोलते हैं कि आप पूरे हृदय से युद्ध नहीं कर रहे, आप पांडवों को मारना ही नहीं चाहते। और बहुत तरह का जब आरोप लगाते हैं तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि दुर्योधन, ये मैं 5 बाण तुमको देता हूं, ये 5 बाणों से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल 5 पांडवों को मार दूंगा। ये 5 बाण हैं और इनसे मैं 5 पांडवों को मारूंगा। दुर्योधन बोलता है ठीक है, आप ऐसा कीजिए, ये 5 बाण मेरे को दे दीजिए ताकि मैं ध्यान से रखूंगा। और वो दुर्योधन 5 बाण को लेके अपने शिविर में चला जाता है। आधी रात का समय है, भगवान श्री कृष्ण चिंतित है, अर्जुन को जगाते हैं, अर्जुन उठो। अर्जुन खड़े होते हैं, क्या हो गया भगवान? कि तुम्हें याद है एक बार तुमने दुर्योधन की सहायता की थी जब गंधर्वों ने उनको बांध दिया था, और उस वक्त दुर्योधन ने तुमको एक वचन दिया था कि जब भी कुछ मांगोगे मैं दूंगा। आज उसका समय आ गया है, तुम अभी जाओ तुरंत दुर्योधन के शिविर में और बोलना कि मेरे को वो 5 बाण चाहिए जो भीष्म पितामह ने दिए थे। और अर्जुन वैसा ही करते हैं। रात के अंधेरे में दुर्योधन के जो शिविर है वहां जाते हैं और याद दिलाते हैं, दुर्योधन तुमने मेरे को एक वचन दिया था, अब वो समय आ गया, मेरे को 5 बाण चाहिए। अब दुर्योधन का दिमाग खनक जाता है, अरे मेरे और भीष्म जी के बीच में जो बातचीत हुई ये अर्जुन को कैसे पता चली? पर फिर भी दुर्योधन याद करता, अरे मैंने एक वचन दिया था, तो वो 5 बाण दे देता है अर्जुन को। अर्जुन 5 बाण लेके आ जाते हैं और सुबह हुई, सुबह हुआ और
भीष्म पितामह बोलते हैं, दुर्योधन लाओ वो पांचों बाण। और दुर्योधन बोलता है, वो तो मेरे पास नहीं है। और भीष्म पितामह को पता चल जाता है भगवान श्री कृष्ण ही ये सब कार्य करवा रहे हैं। और उस वक्त भीष्म पितामह एक बहुत भारी प्रतिज्ञा करते हैं, और इसका वर्णन हमको मिलता है सूरदास जी के ग्रंथ में, जिसका नाम है सूर सागर। और वहां के प्रथम स्कंद में जो जो दोहा चलता है 270 में, वहां पर भीष्म जी की जो प्रतिज्ञा है वह वहां पर बताई गई। और वहां पर बोलते हैं, आजो जो हरि ही न शस्त्र गहाऊ, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। मतलब भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि आज अगर भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म, शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। यहां पर हमें देखने को मिलता है भीष्म जी की भारी प्रतिज्ञा। और भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही प्रतिज्ञा करके रखा था कि युद्ध में मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, न शस्त्र उठाऊंगा न अस्त्र उठाऊंगा। और तीसरे दिन की बात है, भीष्म भयंकर तरीके से युद्ध करते हैं, बहुत सारे पांडव सेना के योद्धाओं को मारते जा रहे हैं। और जब सामने सामने खड़े हैं, एक तरफ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, दूसरी तरफ भीष्म। और भीष्म इतने भयंकर बाणों से सबको घायल कर देते हैं। अर्जुन भी घायल, भगवान श्री कृष्ण भी घायल। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से खून निकल रहा है, जगह जगह घाव हो गए। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम पूरे हृदय से युद्ध नहीं कर रहे, अगर युद्ध नहीं करोगे तो अधर्म की विजय हो जाएगी। और अर्जुन बोलता है मैं प्रयास करता हूं। और प्रयास करते हैं, पर फिर भी भीष्म जी के सामने वो पूरे हृदय से युद्ध नहीं कर पा रहे। और यह देखकर भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि मेरे भक्तों पर आंच नहीं आए। तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं, रथ से कूद कर और भागते हैं तेजी से भीष्म की ओर। इतना तेजी से भाग रहे हैं कि पृथ्वी हिल रही है, भगवान के ऊपर का वस्त्र हवा में उड़ रहा है। और भगवान बहुत ही गुस्से के अंदर सुदर्शन चक्र लेकर भाग रहे हैं भीष्म की ओर। यह देखकर पांडव, मतलब जो अर्जुन है, वह भी कूदता है रथ से और भाग के भगवान के चरणों को पकड़ लेता है। और भगवान की गति इतनी ज्यादा होती है कि भगवान के साथ ही ठिठुरते हुए जा रहे हैं। और भीष्म यह देखकर उसी समय अपने सारे बाण धनुष छोड़ देते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। और इधर जो अर्जुन है बराबर प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान आप रुकिए, मैं और अच्छे से युद्ध करूंगा, आप कृपा करके शस्त्र ये सुदर्शन चक्र को वापस भेज दीजिए। बार बार जब प्रार्थना करते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण रुक जाते हैं। यहां पर हमें बहुत सारी बातें देखने को मिलती है, बहुत सारी गहन बातें हमें यहां पर सीखने को मिलती है। अगर भीष्म केवल एक महान योद्धा होते तो उन्होंने रथ के ऊपर वहां पर जो धनुष और बाण क्यों छोड़े? उसी वक्त और युद्ध करके उनको मार सकते थे। कई लोग बोलेंगे, अरे उनके जो जब कोई शस्त्र अस्त्र नहीं होता तो भीष्म नहीं मारते होंगे, पर भगवान के हाथ में तो सुदर्शन चक्र था। और दूसरा और बात देखिए, भीष्म जी ने रथ के उधर अपने धनुष बाण छोड़ दिए और भगवान श्री कृष्ण को भागने की कहां जरूरत है? अगर सच में ही मारना है भीष्म जी को तो अपने रथ के ऊपर ही बैठे बैठे सुदर्शन चक्र को याद करते और बोलते सुदर्शन जाओ भीष्म को मार डालो।
तो क्या सुदर्शन चक्र जाके नहीं कर सकता था? अवश्य कर सकता था। जो सुदर्शन चक्र है वो क्या है? वह एक गाइडेड मिसाइल है। पर फिर भी जब हम देखते हैं तो इसमें एक बहुत सूक्ष्म का भाव मिलता है, और वह भाव होता है भीष्म की भक्ति का, जो महाभारत में इतने अच्छे से नहीं दिखाई देती जितना कि श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के अध्याय 3 और श्लोक नंबर 20 और 21 के अंदर जब अजामिल के प्रसंग चलता है, यमराज बोलते हैं यमदूतों को कि 12 महाजन है जो भागवत धर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, और उसमें बताया गया कौन कौन है, तो बोला गया स्वयंभू, नारद, शंभो, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म। तो भीष्म जी का वर्णन मिलता है। ये कोई सामान्य कोई योद्धा नहीं है, ये भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के परम भक्त है। और साथ में उन्होंने अधर्म को साथ क्यों दिया? तो बाहर से तो लगेगा कि इन्होंने तो कौरवों के प्रति कुछ अपना वचन दे रखा था, उसका पालन किया, कौरवों को अन्न खाया, इसके लिए किया। ये बाहरी कारण है। मूलतः सूक्ष्म तरीके से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है भीष्म भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है, और जैसा भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं वैसा वे कार्य कर रहे हैं। अगर उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया होता भीष्म जी ने, तो जो कौरव सेना में कोई ऐसा महान योद्धा बचता ही नहीं। और भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, अगर अधर्म का साथ देंगे तो वह वास्तव में उनका पतन होगा, उनका नाश होगा। और भगवान श्री कृष्ण की इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भीष्म जी वो सब कार्य करते हैं जैसे कि उनको लगता है अरे ये तो अधर्म का साथ दे रहे हैं, पर वास्तव में भीष्म जी वही कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। इस संदर्भ में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।